हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो हमारा ये सीरीज़ होने वाला है, ये एबेकस का पूरा कंप्लीट कोर्स सीरीज़ होने वाला है, जिसमें कि हम पूरे एबेकस सॉफ्टवेयर को जानेंगे कि उसे हम यूज़ कैसे करते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं और किस जगह पे हम कैसे प्रॉपर्टी इंक्लूड करते हैं, कैसे लोड डाल करके हम उस पर एनालिसिस करते हैं। तो ये जो हमारा पहला वीडियो आने वाला है, ये जस्ट उसके आउटलाइन और जो हमारे एबेकस के डिफरेंट टूल्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कैसे हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो ये एक तरह का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। और इसके बाद जो आगे सीरीज़ आएगा उसमें हम पूरा प्रोसेस जानेंगे कि हम पूरे एबेकस को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो एबेकस एक बेसिकली एफईएम सॉफ्टवेयर है, नाइट एलिमेंट मेथड, जिसमें हम यूज़ करते हैं किसी भी बीम को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि इस सॉफ्टवेयर का जो पहला पार्ट है कि वो कैसा दिखता है, उसका यूआई क्या है, उसके टूल्स कहाँ कहाँ हैं, वो हम जानते हैं और बाकी प्रोसीजर हम आगे के वीडियो में जानते जाएंगे। तो हम जैसे ही एबेकस का ये सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, ये इस तरह का एक विंडो मिलेगा स्टार्ट सेशन का। एक तरह से गाइडलाइन देगा कि हम अपना मॉडल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमें ऑप्शन दिख रहा है कि क्रिएट मॉडल डेटाबेस। हमें एक डेटाबेस बनाना पड़ता है कि हम आखिर किस तरह के एनालिसिस को परफॉर्म करने वाले हैं। तो जो हमारा सिविल या मैकेनिकल वाले स्टूडेंट हैं या जो भी फैकल्टी वगैरह जो भी हम यूज करते हैं, वो हमारा स्टैंडर्ड या एक्सप्लिसिट मॉडल ही होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहला ऑप्शन मेरा वही है विथ स्टैंडर्ड स्लैश एक्सप्लिसिट मॉडल। तो हमारा यही ऑप्शन रहने वाला है। जो सीएफडी मॉडल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालिसिस करने वाले हैं उनके लिए दो अदर ऑप्शंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ये जो हमारा नीचे में सबसे नीचे वाला टूल बार है, ये हमारा है कमांड लाइन टूल बार। ये हमें बताएगा कि हमने क्या क्या एक्शन परफॉर्म किए हैं और क्या क्या एक्शन हो चुका है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ शो कर रहा है कि हमारा जो मॉडल 1 है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसमें हमें इधर जो हमारा लेफ्ट साइड है, इधर हमें एक ट्री मॉडल दिखता है। ठीक है, ये क्या है कि एक तरह से ट्री है, ट्री के ब्रांचेस हैं जो हमें बता रहे हैं कि हमने अपने मॉडल में क्या क्या चीजें कर रखी है और कैसे कैसे इनको करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा मॉडल 1 क्रिएट हुआ था, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक मॉडल 1 का ऑप्शन दिख जाएगा कि हमने मॉडल 1 क्रिएट कर लिया है। उसके अंदर हम पार्ट्स बनाएंगे, मटेरियल बनाएंगे, क्या क्या करेंगे उसके अंदर हमें शो करेगा। इन केस हमें अगर दूसरा मॉडल बनाना है तो हम यहाँ पे इसी मॉडल को कॉपी कर सकते हैं या फिर न्यू मॉडल क्रिएट करके हम नया मॉडल एक क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या होगा कि मॉडल के टैब के अंदर दो हमें ब्रांचेस दिखेंगे कि पहला मॉडल और दूसरा मॉडल जो हमने कॉपी किया अभी वो दो मॉडल्स हैं। ठीक है, हम इनको रिनेम भी कर सकते हैं, जो भी करना हो। बस हम अभी एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि कहाँ पे क्या है एबेकस के सॉफ्टवेयर में। तो हमारा ये मॉडल क्रिएट हो गया, इसके अंदर करेंगे तो हमें अंदर सब ब्रांचेस दिखेगा कि इस मॉडल का पार्ट्स कौन कौन सा है, जो हमने कॉपी किया उस मॉडल का पार्ट्स कौन कौन सा है। तो ये हमें एक तरह से क्या है कि मॉडल का एक ट्री दिखा रहा है। ठीक है, और एनालिसिस वाले में हमने जॉब क्रिएट किया, उसके जो प्रोसेसेस है वो क्या थे। ठीक है, इस मॉडल के बगल में हमें रिजल्ट वाला टैब भी दिख रहा होगा। ये हमें जब हम एनालिसिस कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे हमें रिजल्ट के ट्रीज दिखाएगा कि हमने रिजल्ट में क्या किया है, क्या रिजल्ट हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा ट्री हो गया। इसके बाद सबसे ऊपर हमें क्या फाइल मेनू दिखेगा, जिसमें कि हमें वेरियस ऑप्शंस दिखते हैं, है ना। ये ऑप्शंस क्या है ना कि हर एक मॉड्यूल के साथ चेंज होगा। मॉड्यूल क्या, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक मॉड्यूल बार, जिसके अंदर आपको दिखेगा कि आप पार्ट वाले मॉड्यूल के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे ये मॉडल के अंदर हमारी ये क्या था, पार्ट एक सब ब्रांच था, वही सब ब्रांच को हम मॉड्यूल कहते हैं कि इस पार्ट मॉड्यूल के अंदर हम काम कर रहे हैं कि हमें कौन सा पार्ट क्रिएट करना है, कौन सा शेप होगा, किस तरह का होगा, वो सारे डिटेल्स हम इसमें इनपुट करेंगे। अगर हम इस ड्रॉप डाउन मेनू को क्लिक करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि हम प्रॉपर्टी में वर्क करना चाहते हैं, असेंबली में वर्क करना चाहते हैं, स्टेप में करना चाहते हैं। ये हमारा एक बेसिक ओरिएंटेशन है कि एबेकस में हम किस तरह से वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जनरली हर एक जो भी एनालिसिस करने वाले हैं उन सब में हम इसी प्रोसेस के जो लिस्ट है हमारा, इसके थ्रू एक एक करते जाते जाएंगे और जो भी हमसे ये डिटेल्स मांगता जाएगा, जैसे पार्ट्स हमें, तो अगर हमें एक कॉलम या बीम बनाना है, ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा, दो सपोर्ट चाहिए होगा, एक बीम चाहिए होगा, तो वो हमारे पार्ट्स हो गए।
प्रॉपर्टी में जाके वो बीम किस ग्रेड का होगा, स्टील जो उसमें यूज होगा वो किस ग्रेड का होगा, वो सारे देंगे। असेंबली में हम पोजीशन बताएंगे कि हमारा बीम जो है वो हॉरिजेंटल रहेगा या फिर वो कॉलम होने वाला है, सपोर्ट किस तरह से वर्क कर रहा है, उस पर लोड कैसे आ रहे हैं, वो सारा असेंबली आ जाएगा। स्टेप में हम जाएंगे तो हमें बताना होगा कि हमें आखिर करना क्या है उसके साथ। इंटरेक्शन में हुआ कि जैसे कि अगर दो हमारे हैं पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल कंक्रीट के पार्ट हो गया, एक हो गया हमारे स्टील जो रेनफोर्समेंट होगा, तो रेनफोर्समेंट और वो कंक्रीट आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, उनका कनेक्शन क्या है, वो इंटरेक्शन में हम डिफाइन करेंगे। लोड में हम ये देंगे कि हम उसके ऊपर यूडीएल दे रहे हैं या पॉइंट लोड दे रहे हैं, कितने अमाउंट का लोड दे रहे हैं, वो सारे हम लोड्स में करते हैं। मेसिंग क्या हुआ, जैसे कि बताया गया कि ये एबेकस जो है ना FEA मॉडलिंग होता है, फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारा प्रोसेस ही कहता है कि सबसे पहले डिसइंटीग्रेट करना है, मतलब जो भी हमारा मॉडल है उसको स्मॉलर पार्ट्स में हम ब्रेक करते हैं और हर एक स्मॉलर पार्ट का जो हमारा एनालिसिस होता है उन सब का समेशन से हम पूरे मॉडल का एनालिसिस कर सकते हैं। तो सेम चीज उसमें करना है, हम मेशिंग करते हैं। मेशिंग का मतलब, मेश मतलब क्या हुआ, एक तरह से जाली बनाना। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा मॉडल है उसको हम ब्रेक करते हैं स्मॉलर क्यूब्स में। वो स्मॉलर क्यूब्स एक एक एनालिसिस होके, यानी कि इससे हम क्या समझ रहे हैं, जितना छोटा मेशिंग होगा, हम मेशिंग में मेशिंग साइज डालते हैं, जिससे कि हमें क्या बताना होता है कि उसका जो लेंथ विड्थ होगा वो एक क्यूब का कितना होना चाहिए। तो जितना फाइनल होगा हमारा मेश, उतना एक्चुअल और एक्यूरेट रिजल्ट हमारा आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोसेस है, इस ट्री पे हम जाएंगे। तो जैसे ही हम प्रॉपर्टी में जाएंगे हमें क्या दिखेगा कि ये जो फाइल मेनू का सारा ऑप्शंस है ये चेंज हो गया। फिर हम सिमिलरली असेंबली में जाएंगे तो ये सारे चेंज हो गए। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि ये जो ऊपर वाले ऑप्शन है ना, ये मॉड्यूल के लिए फाइल मेनूज है, कि इस पार्ट मॉड्यूल में जो भी चीजें, जो भी एलिमेंट्स हमें यूज आने वाले हैं, उनका ये टूल बार हमें दिखता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो ऑप्शंस, जो हमारे आइकन्स ये दिख रहे हैं, ये सारे आइकन्स जो है, ये क्या है कि हमें ये यूनिवर्सल आइकन्स है, आइकन टैब है, ये यूनिवर्सल आइकन है। मतलब ये जितने आइकन्स है ये हम किसी भी मॉड्यूल में हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको देख रहा होगा कि मैं प्रॉपर्टी में जा रहा हूं तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा, जो जब असेंबली में जा रहा हूं तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा। तो सिमिलरली ये क्या है कि ये एक यूनिवर्सल है हमारा, इस पे हम कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये हमारा जो मूव का ड्रैग आइकन है, तो हम ड्रैग आइकन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी, अगर यहाँ पार्ट बना होता है तो हम ड्रैग करके उसको अरेंज कर सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट। साथ में आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही मैं मॉड्यूल चेंज कर रहा हूं तो हमारे क्या हो रहा है कि ये वाला जो आइकन्स है, ये तो यूनिवर्सल आइकन हो गया जो हमें टॉप में दिख रहा है। जो यहाँ हमारे लेफ्ट साइड में है इस UI विंडो के, इसके जो ये लेफ्ट साइड में है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया मेरे इस मॉड्यूल के आइकन्स। ये हर एक, जब भी मैं मॉड्यूल चेंज करूंगा ये सारे आइकन चेंज होंगे। तो ये जस्ट लाइक क्या है कि जो ये आइकन्स है ये हमारे इस मेनू बार में भी हमें मिलेंगे। ठीक है, टूल्स के अंदर जाकर के जो भी हमें फंक्शन अपॉइंट करना है वो, लेकिन जो बहुत ज्यादा यूज में आते हैं उनके क्या है, स्पेसिफिक आइकन हमें दिया हुआ है कि हम किस तरह से क्या पार्ट क्रिएट करते हैं। तो जस्ट ये हमारा एक पूरा विंडो था एबेकस का जो हमने पहले इसमें देखा। अब सिमिलर वे में क्या होगा कि हम जो आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें क्या होगा कि हम एक 3 पॉइंट बेंडिंग लोड, सबने पढ़ा होगा 3 पॉइंट लोडिंग। तो हम 3 पॉइंट लोडिंग बीम का जो होता है वो हम सबसे पहले वो एग्जांपल लेते हुए उसका सारा जो हमारा एनालिसिस है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर जो हमारे बेसिक प्रॉपर्टीज आने वाले हैं, जैसे कि पार्ट्स, जो हमारा प्रॉपर्टी में मॉड्यूल है, इसके अंदर सब एलिमेंट्स हैं, जैसे हो गए कि जो थ्योरीज हैं वो भी हम जानते चलेंगे कि आखिर हम किसी चीज को हम किस तरह से मटेरियल प्रॉपर्टी में दे रहे हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो इस पूरे मॉड्यूल के साथ बने रहिए और एबेकस आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।